जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है अलजेब्रा का शीट 3। तो एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक पढ़ने वाले, नया एकदम पैटर्न पढ़ने वाले। इसके अंदर हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं 500 क्वेश्चन का, जिसके अंदर से हम लोग ने लगभग कम से कम 125 क्वेश्चन तो पढ़ लिए। कितने? 125 क्वेश्चन हमने इसके अंदर से पढ़ लिए हैं। बाकी जो हमारे बचे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आगे के 4 शीट में हम लोग देखेंगे। तो बी मस्ट रिवाइज अपना चालू रखो, रिवीजन को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अलजेब्रा में कंसेप्ट और टाइप्स की कमी नहीं है। पूरे सिलेबस का 10% वेटेज है इसका। कितना? पूरे सिलेबस का 10% वेटेज है, चाहे वो आपका सीडीएस हो या फिर आपका एसएससी हो। मैंने इस शीट के अंदर, मतलब मेरी जितनी भी शीट्स है अभी तक, उसके उन सब के अंदर मैंने एसएससी, सीजीएल, प्री मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, कैट, बैंकिंग, सबके, रेलवे, पिछले विगत 5 वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए, मैंने सबके क्वेश्चन पेपर्स, मतलब सबके क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं। तो एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा सीडीएस के क्वेश्चंस में इसके अंदर, इसलिए इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि अगर सीडीएस के क्वेश्चन लेता तो 500 से बढ़ के 800, ये 800 पहुंच गया होता। ओके, तो सीडीएस के प्रीवियस ईयर में साइड से लूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सीडीएस के साथ में सॉल्व सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब अपने बुक पे डालो हेडिंग नए पैटर्न की। लिखो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलो, चलो मानो अगर आपको एग्जाम में मैं बोल दिया कि आपका जो पी है वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के बराबर है, और जो आपका क्यू है, जो आपका क्यू है आपका एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर है, वो आपका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। क्या? पहली तो ये कि P और Q का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 आ रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स वाई और एक्स वाई ऊपर नीचे से निकल जाएंगे, फिर एक्स माइनस और एक्स माइनस वाई भी कैंसिल होके निकल जाएंगे। और यहाँ से एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि जो मेरा P है वो मेरा 1/Q है, एंड जो मेरा Q है वो क्या है? मेरा 1/P है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज माई 1/P इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई? मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। जब ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, कौन सी वाली? ये वाली। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा होगा, तभी आप Q को 1/P लिख सकते हो। तभी आप Q को 1/P लिख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि बच्चा बताओ कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस क्यू क्या दिया हुआ है मेरा? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई दो, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल्स टू। क्या मैंने आपको इन दोनों के समेशन का फॉर्मूला नहीं सिखाया? क्या होता है? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है मेरा? पी प्लस क्यू का फॉर्मूला, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा पी प्लस 1/P का फॉर्मूला है ये। कोई शक इसके अंदर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? मैं इसको P प्लस क्यू या फिर P प्लस 1/PP बोल सकता हूँ। मतलब एग्जाम में आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि एक साइड मेरा P है और एक साइड मेरा उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो उन दोनों का सम कितना आता है? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? कोई दिक्कत? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो,
इसको ना थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। हम्म। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन। अब अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ कि बच्चा बता कि P माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, P माइनस क्यू मेरा क्या आएगा। P क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन, होल स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट निकाल देता हूँ, फिर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ओके, देखो अभी, अब यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लीकेशन दोगे, एलसीएम लोगे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्या मैंने इसका सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं सिखाया आपको, क्या आता है, 4 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्या मिल जाएगा मेरे को ये, मुझको मिल जाएगा पी माइनस क्यू या फिर पी माइनस 1/p। समझ गए, ये बात भी मत भूलना, आप इसको पी माइनस क्यू बोल सकते हो या फिर पी माइनस 1/p, 1/p बोल सकते हो। उसी उसी नंबर में से उसी का रेसिप्रोकल माइनस करने पे ये मिलता है हमको। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आपको दिमाग में याद रख लेना है। जब प्लस होगा तो ये काम करना है आपको, और जब माइनस होगा तो ये काम करना है आपको। ओके, चलो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो एग्जांपल लिखो एक, लिखो एग्जांपल, कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाता है √13 प्लस √7 डिवाइडेड बाय √13 माइनस √7 प्लस √13 माइनस √7 डिवाइडेड बाय √13 प्लस √7, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ये मेरा एक्स है, ये देखो, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई, 2 टाइम एक्स स्क्वायर मतलब 13 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 13 - 7। कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, 2 × 20 डिवाइडेड बाय 6। देखो आंसर कितना मिल गया मेरे को, 20/3 मिल गया। ओके, कोई दिक्कत, चलो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और लिखो, स्क्रीन को मैं मिटा देता हूँ मैं, लिखो यहाँ पर, इफ p इक्वल्स टू 4 माइनस √11 अपॉन 4 प्लस √11 एंड pq equals to 1, then find p plus q equals to what। इसकी वैल्यू आप लोग पता लगाओ। देखो अब मेन चीज यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर पी क्यू इक्वल्स टू वन दिया गया, पी क्यू इक्वल्स टू वन दिया गया, मतलब क्यू की वैल्यू मेरी क्या होगी, 1/p होगी। 1/p मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 4 प्लस √11 मेरा ऊपर जाएगा एंड 4 - √11 मेरा नीचे आएगा। तो इसने पूछा गया है, इसने इन शॉर्ट p प्लस 1/p ही पूछा है हमसे। तो p प्लस 1/p यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, p प्लस 1/p यहाँ पे कितना मिल जाएगा, चलो आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 फोर प्लस रूट 11। ओके, इसके बाद में प्लस 4 प्लस √11 डिवाइडेड बाय 4 - √11, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। 2 टाइम एक्स स्क्वायर मतलब 16, 16 + 11 डिवाइडेड बाय 16 - 11। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, 2 × 27 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 5 मतलब
10.8 के आसपास मेरा आंसर आएगा। अब गाइस देखो, आपके मन में शंका क्या होगी, सर आपने यहाँ पे बताया था p में आएगा x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है x माइनस वाई। देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो मेरा फॉर्मूला बना था, उसका जो आंसर क्या था, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख दूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा वो भी तो यही मिलने वाला है मुझको। कुछ दिक्कत थोड़ी को, देखो प्लस वाले में ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, आपको चिंता नहीं करनी। केवल माइनस वाले में, जब अगर माइनस में जो आपका p का टर्म है, जो आपका p का टर्म है जो रेसिप्रोकल में नहीं है, अगर उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है तो उसके आंसर में भी नेगेटिव आने के चांसेस होंगे। तो उसके आंसर में भी नेगेटिव आने के चांसेस होंगे अगर आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया तो। समझ गए? तो माइनस वाले में आप लोग सेफली खेलना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी उसका आंसर कैसे आएगा। चलो, अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, p प्लस वन बाई पी निकाला ना। अब एक काम करो, p माइनस वन बाई पी या फिर p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करो। किसकी? p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करो। चलो देखो, p कितना है मेरा, p p मेरे को दिया हुआ है 4 - √11, 4 - √11 डिवाइडेड बाय 4 + √11, एंड क्यू मुझको यहाँ पे क्या मिला था, 4 + √11 डिवाइडेड बाय 4 - √11। पी माइनस क्यू बोलो या फिर p माइनस वन बाई पी लिखता हूँ मैं, मेरा फेवरेट वाला। हो गया? चलो, इक्वल्स टू वन बाई पी है। देखो अभी यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 - √11 डिवाइडेड बाय 4 + √11 माइनस 4 + √11 डिवाइडेड बाय 4 - √11। ओके, समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मुझको, देखो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला आपको सिखाया था वो मेरा क्या था, वो मेरा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मुझको मिलता है 4xy। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे को पहले मिल जाएगा, फिर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा, 4xy। तो ये जो माइनस का जो टर्म मेरा पहले यहाँ पे बनने वाला है, तो ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा। क्या मिल जाएगा मुझको, माइनस का 4x। मतलब अगर कभी भी मेरे सिंगल टर्म में, क्योंकि मेरे को मालूम है 1/p मेरा रेसिप्रोकल है, जो टर्म रेसिप्रोकल नहीं, अगर उसके डिनोमिनेटर में माइनस आता है, अगर उसके अंश में माइनस आता है, तो वो उसका सब्ट्रैक्शन का आंसर आपका हमेशा निगेटिव होगा, उसके सब्ट्रैक्शन का आंसर हमेशा आपका निगेटिव ही होगा। समझ गए? एक बार लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ, 4 - √11 का होल स्क्वायर माइनस 4 + √11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था इसका, मतलब 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 16 - 11। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 4 × 4 × वाई कितना था मेरा, √11 था ना, √11 डिवाइडेड बाय 16 - 11 मतलब 5। तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, -16 √11 अपॉन 5, p माइनस वन बाई पी। कोई शक, कोई दिक्कत आप में से किसी को भी नहीं है ना? चलो, तो मैं आपको ना क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करो उसको। कहाँ गया लेक्चर का पिक, ये रहा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा ही कोई फालतू सवाल नहीं है। देखो, ये मैंने आपको अलजेब्रा में सिखाया हुआ था। अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू सी प्लस वन बाय सी दिया हुआ है, तो आपके x का मान क्या होगा, आपके x का मान c भी हो सकता है या फिर 1/c भी हो सकता है। कोई डाउट आपको? बताओ, कोई डाउट है आपको? नहीं है ना? कैसे, मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो, अब मैं आपको ना जिसका सॉल्यूशन देता हूँ, देखो यहाँ पे जो मेरा x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू सी प्लस
सी प्लस, अगर मैं इस 1/c को, रुको 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 रुको, काम करो, ये जो 1/c है ना उसको पहले यहाँ पे लिख लो, प्लस प्लस लिखो अब यहाँ पे। अब ये जो मेरा c यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 1/1/c नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। कोई दिक्कत होगी मुझको इसके अंदर? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर जाके बाद में मेरा सी ही बनने वाला, तो ये मेरा वापस से c+1/c ही बनेगा। ये मेरा वापस से c+1/c ही बनेगा। तो इसके कंपैरिजन के थ्रू x का मान मेरे को क्या मिलेगा, c, बट इसके कंपैरिजन के थ्रू मुझको x का मान क्या मिल गया, 1/c। इसीलिए मेरे x की दोनों मान मेरे x के क्या है, पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था ना। तो बढ़ते हैं आगे। चलो, जैसे मैं आपको ना यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, थोड़ा कलर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, देखो यहाँ पे, इफ x+1/x=37/6 दिया मैंने आपको, देन मैंने आपको पूछ लिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपने क्या बोला कि सर x+1/x। अब ये देखो, ये जो 37 है ये मेरे को 6 के मल्टीपल के आसपास दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 36+1/6, मतलब 6+1/6। तो x+1/x। अब ये देखो, अब यहाँ पे x की मेरे को, देखो जो आम बालक रहेगा वो सीधे बोलेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में ना कहीं पे ना सी सेपरेट नहीं दिया है। अगर किसी एक ऑप्शन में भी उसने गलती से सी अगर सेपरेट दे दिया रहता ना, तो बच्चे बहुत सारे गलती से इसको टिक मार्क मार के आ गए होते, लेकिन वो आपका रॉन्ग होता। समझ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे आपका एक्स का क्या होगा, यहाँ पर आपके एक्स का दो मान संभव होगा। कौन सा? एक तो 6 और एक 1/6। समझ गए? ये कंसेप्ट अपने गांठ बांध के रख लो, और यही मतलब आपको कंसेप्ट भूलने नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिवीजन देते रहो बार बार इसको। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैथ्स ना बहुत मतलब एकदम, जो जो अपने पढ़ाई को, ओके बच्चों, तो अपने पढ़ाई को दिल से करना चाहिए। अगर आवाज दिल से नहीं आती आपकी पढ़ने की ना, तो पढ़ाई मत किया करो सीरियसली। देखो, पढ़ाई एक होती है प्रेशर के अंदर, और एक होती है आपकी मर्जी से। प्रेशर के अंदर पढ़ने वाले लाखों बच्चे इस देश के अंदर बहुत सारे, जो लोग प्रेशर के अंदर बैठ के पढ़ाई करते, और जो लोग पढ़ाई अपने मन से करते ना, उनका सीधा ये एग्जाम निकलता है, समझ गए, यूपीएससी। ये पढ़ाई बिना इंटरेस्ट के, मतलब बिना इंटरेस्ट का ये एग्जाम पास ही नहीं हो सकता। कोई पढ़ने के परस्पेक्टिव, पढ़ने के रिस्पेक्ट में तो पास ही नहीं हो सकता कि नहीं, मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, तब मैं एग्जाम निकल जाऊंगा। नहीं, आप लोगों को अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। कौन सा भी एग्जाम हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक एग्जाम पास होने वाले नहीं हो। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, अब क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है आपको यार। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन सिंपल ही होता है, बट एग्जामिनर उसको डिफिकल्ट दिखाता है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻150 = 6 - √21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस √21। तो उसने क्या पूछ लिया है? x⁻50 प्लस x⁻150 अपॉन x⁻150 का मान पूछ लिया है। देखो यार, अब अगर मैं आपको पूछूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x⁻150 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6 प्लस √21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस √21। अब ये क्या मुझको x+1/x के जैसा रहेगा यार, ये क्या हो गया, 1/x⁻1। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो। अब ये क्या मेरा x+1/x के जैसा नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x50 लिखा हुआ, x⁻150 लिखा हुआ है। नहीं तो ये मेरा 1/1/x का जैसा ही है, बस x की पावर कुछ भी कर दिए यहाँ पे। नहीं तो आप ना अपने फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस वहां पे जाके लिख लो कि x⁻n प्लस x⁻n इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, वो आपका क्या बन जाएगा,
2 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। समझ गए? ये फॉर्मूले में अपने डाल दो आप लोग। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। बस शर्त क्या रहनी चाहिए कि ये और ये आपस में दोनों सेम हो, अलग होगा तो ये काम नहीं करने वाला। ओके, चलो। पावर कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में दिया हुआ है, आपको केवल और केवल पैटर्न समझना है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 इंटू क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 36 प्लस रूट 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ओके, देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 15। ये मेरा किससे भाग जाएगा? ये मेरा 3 से भाग जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 × 9 = 27, मतलब 38/5 कितने जाएगा? 7.6 से जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में रहेगा सर आपने डायरेक्ट 7.6 कैसे काट दिया, आपने डायरेक्ट 7.6 कैसे काट दिया? देखो, मैंने डायरेक्ट डिवाइड ही नहीं किया इसको। देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 के टेबल में क्या क्या आता है? 35 आता है और 40 आता है, मतलब 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 45। और ये जो मेरा आंसर है ये लगभग मेरा क्या है? ये मेरा 38 है ना, मतलब ये मेरा जो आंसर होगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा। वो जो मेरा आंसर होगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा, और 7 और 8 के बीच में यहाँ पे एक ही नंबर है, 7.6। समझ गए? एग्जामिनर आपको ये सब मौका देता है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि एग्जामिनर मुझसे बोलना क्या चाहता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्वेश्चन ना CHSL के एग्जाम में पूछा गया। कौन से एग्जाम में? CHSL के एग्जाम में। देखो गाइस, शायद से आज के बाद से ना आपको अगर सॉल्यूशन पीरियड ना मिल पाए, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिक्कत क्या होती है मालूम है क्या? मैं ऐसे ना पेजेस उसके अंदर बीच बीच में डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में वो ऑप्शन है, लेकिन वो PDF में सेव नहीं होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि PPT इसमें बनता है, लेकिन 4 से 5 घंटे के बाद इसका PPT में मतलब कन्वर्ट होता है। ओके, तो आपको देखो, मैं आपको जो बोलता हूँ एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन वाइज लिखो। अगर क्वेश्चन का प्रिंट मार सकते हो तो मार लेना, क्योंकि शीट 3 के PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी आपको। ओके, अगर क्वेश्चन लिख सकते हो अच्छे से तो वो आपके ऊपर है, लिख लो एकदम बेस्ट वाला। समझ गए? देखो, सॉल्यूशन PDF की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जिन जो लेक्चर ठीक से देखते नहीं है। ओके, बट अगर आप लोग लेक्चर ठीक से देख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन PDF की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है x √5 + 1/√5 - 1, एंड y क्या दिया हुआ है? √5 - 1/√5 + 1। क्या मेरे को मेरा y 1/x के जैसा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा है कि y मेरा 1/x दिया हुआ है। तो इसने पूछा गया है x² - y², मतलब इसने एक साथ क्या पूछ लिया है कि x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा? x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी? यही इसने पूछ लिया है, यही इसने पूछ लिया है ना। तो इसको मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ? इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ x - 1/x या फिर x + 1/x। ओके, चलो देखो अभी, तो क्या मैंने आपको दोनों का फॉर्मूला नहीं सिखाया था? इसका इस देखो, अब यहाँ पे क्या है? ये मेरा प्लस में, मतलब मेरे को कहीं पे भी माइनस नहीं आने वाला। देखो अभी, तो x - 1/x का फॉर्मूला क्या था मेरा? P - 1/p का 4 × xy, मतलब 4 × √5 × 1 डिवाइडेड बाय x² - y², मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4। फिर इंटू, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों का, ऊपर क्या मिल जाएगा? 2 × √5 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 6। देखो अभी, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, ये 2 से 3 गया, मतलब 3√5। देख रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में बस। अब डिफिकल्ट आगे आगे आएंगे, जब आप लोगों के आंसू भी निकलेंगे, सर क्या हो रहा है, पेशेंस नहीं हो रहा है हमसे। सबर रखना है। ये शीट ना थोड़ी सी तकलीफ देगी आपको, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स कंसेप्ट बहुत सारे, और आपको हर चीज याद रखना है अपने दिमाग के अंदर। ओके, चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं।
इसीलिए मैंने क्वेश्चन आज ना पहले से यहाँ पे नहीं रखा डाल के, ताकि अगर कभी बीच में पेज की जरूरत हम लोग को पड़ती भी है तो क्वेश्चन उसके बीच में दिक्कत नहीं आएंगी कि क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, हम लोग क्वेश्चन को अब डायरेक्ट फोल्डर में से ही लेंगे अपने। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x√y प्लस 2y इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3x√y माइनस 2y रूट एक्स माइनस ऑफ 3x√y माइनस 2y रूट एक्स अपॉन 3x√y अपॉन प्लस 2y रूट एक्स का मान यदि यदि रूट एक्स रूट वाई के मान के बराबर है तो एक्स और वाई के बीच निम्न कौन सा संबंध सही है, इनके बीच में रिलेशन कौन सा राइट है वो हमको दिया गया, हमको बताना है। अगर आप ध्यान दो अगर आप ध्यान दो ध्यान देने वाली बात है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी का रेसिप्रोकल यही नंबर है, इसी का रेसिप्रोकल यही नंबर है, इसका रेसिप्रोकल यही नंबर है। अगर मैं इसको p मानता हूँ पूरे टर्म को, अगर मैं इस पूरे टर्म को p मानता हूँ, अगर मैं इस पूरे टर्म को p मानता हूं, तो ये जो टर्म मेरा है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये टर्म मेरा बन जाएगा 1/p। ये टर्म क्या बन जाएगा मेरा, 1/p बन जाएगा। समझ गए? मतलब इसने क्या दिया है, इसने मुझको दिया है p माइनस 1/p इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट वाई दिया हुआ है इन शॉर्ट। देखो अभी p माइनस 1/p, अब मैं यहाँ पे ना इतना बड़ा टर्म लिखने वाला नहीं, डायरेक्ट माइंड में ही सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे p माइनस 1/p का मेरा फॉर्मूला क्या था, 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो 4xy, 4 इंटू x इंटू वाई क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, 3x√y, मतलब x के जगह पे क्या बैठा है 3x√y इंटू वाई के जगह पे क्या बैठा है 2y√x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब मैं यहाँ पे करने जाऊंगा तो एक्स का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9x² माइनस 4y² इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन देख के डर भले लग रहा होगा लेकिन डरना नहीं है, ये क्वेश्चन इतना सा ही है मात्र। देखो रूट वाई से रूट वाई गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, ऊपर कितना मिल जाएगा आपको, 4×3=12, 14, मतलब 4×3=12, 24, मतलब 24xy डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे से एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को 9y, 9y नहीं 9x मिलेगा, 9x माइनस 4y। ओके इक्वल्स टू, देखो अभी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। दिख रहा है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, मतलब ऑप्शन नंबर डी। डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके CHSL 2019 के एग्जाम में, CHSL 2019 के एग्जाम में जो अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर में गया है। समझ गए? अब देखो अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन कोई आपको दे ही नहीं सकता है ना। अब देखा जाए तो एग्जाम में 70% क्वेश्चन सिंपल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% दिमाग को तकलीफ देने वाले होते हैं। ओके चलो, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पर मैं इसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट करते जा रहे हो। समझ गए? देखो गाइस, कितने लोगों को तो मन में ये लगता रहेगा, जो बच्चे स्टार्टिंग में शायद थे अभी साथ में नहीं होंगे, उन लोगों को लगता रहेगा कि सर इतना क्यों सिखा रहे, एग्जाम की उतनी नीड है। समझ गए? अगर सीरियसली पढ़ के जाते हो NRA CET के पहले, आपका प्री तो निकलेगा ही निकलेगा मैथ्स में, मेंस के लिए भी आप प्रॉपर तैयार रहोगे, मेंस के लिए भी आप प्रॉपर तैयार रहोगे। समझ गए? बस आपको करना क्या, आप इस लेक्चर जो मैं यूट्यूब पे करूँगा उसको शेयर करना है, दबा कर शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स फैमिलीज। नहीं है ना कोई, अगर आपके कांटेक्ट में कोई गवर्नमेंट एग्जाम का, है ना, अपने फेसबुक इंस्टा के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी डाल दो, बस उतना बहुत है मेरे लिए। समझिए कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, प्लस सॉल्यूशन PDF का भी है, मैं आपको जुगाड़ करके दे रहा हूँ, प्लस आपके जितने डाउट्स है उनको भी मैं सॉल्व करता हूँ, तो इतना तो बनता है। ओके चलो, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए। देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग ऑप्शन से निपटा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए क्या दिया गया, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे पूछा गया ए माइनस 1/a।
चलो इसका फॉर्मूला मुझको मालूम है क्या होता है, 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x+1 दिया है तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मतलब x²-1 इसके डिनोमिनेटर में आएगा। चलो तो 2x-1 का तो सवाल ही नहीं उठता, खत्म हो गया यहाँ पर। प्लस उसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मेरा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है। बट मेरा डिनोमिनेटर में क्या होगा, x²-1 होगा। चलो ऊपर मेरा क्या होगा, ऊपर मेरा होगा 4 × xy, मतलब 4 × x × 1 मतलब 4x, और मेरा जो आंसर नेगेटिव की होगा, क्योंकि मेरे जो a की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, x-1 डिवाइडेड बाय x+1 है, ये मेरा माइनस दिया हुआ है। इसीलिए जब मेरा a+1/a होगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का 4x × 1 डिवाइडेड बाय x²-1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, इस सवाल के लिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको वैसे ही आंसर मिल गया आपका। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बताइए कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, अच्छा तो लग रहा है ना, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो ना लेक्चर को लेकर कि सर हमको ये चीज भी चाहिए एक्स्ट्रा, सीधा बता दो यार, मिल जाएगी आपको। अगर मेरे पॉसिबल के, अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं दूंगा आपको, कोई बात नहीं उसके अंदर। ओके चलो देखो अभी क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ना अभी ज्यादा लिखना नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में लिखना ही नहीं है ज्यादा आपको। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, ए और बी दिया गया, ए और बी आपको दिया गया। हो गया, देखो अभी अब ए और बी में खासियत क्या है कि ए और बी, बी जो है हमारा वो ए का रेसिप्रोकल है। देखो ए क्या दिया है, 1+2x/1 - 2x, बी क्या दिया है, 1 - 2x/1 + 2x, बी क्या है मेरा, ए का रेसिप्रोकल है, बी क्या है मेरा, ए का रेसिप्रोकल है, मतलब इसको मैं 1/a भी बोल सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया a+1/a, यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया है a+1/a डिवाइडेड बाय a-1/a, मेरा क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया इन शॉर्ट। हो गया, अभी देखो, अब जब हम ये दोनों को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है। मैं ना अभी केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में मत जाओ, मैं केवल ना अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, फॉर्मूला मेरा होता है 2x² + y² डिवाइडेड बाय x²-y², फिर डिवाइडेड बाय 4xy डिवाइडेड बाय x² - y²। देखो ये दोनों मेरा आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है। ऊपर क्या बचता है मेरा, 2 वाला टर्म और 4 वाला टर्म, बस ये यही मेरा बचता है और यही मेरा बचेगा। समझ गए, चलो तो अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a+b डिवाइडेड बाय a-b। यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 × x² + y², मतलब 1² + 4x²। क्या मिल जाएगा मेरे को, 1² प्लस मतलब 1, और यहाँ पे 4x² मतलब 2x² डिवाइडेड बाय a-b, मतलब डिनोमिनेटर सबका कैंसिल हो गया, दोनों टर्म का। नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 × 1 × 2x, 4 × 2x मतलब नीचे मुझको मिल जाएगा 8x। नीचे कितना मिल जाएगा मुझको, 8x मिल जाएगा। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर अब एक काम करो, इसको भाग दे दो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, जैसे मैं इसको काटता हूँ, दूसरे पेन से काटता हूँ, जैसे मैंने इसको काटा तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 1 + 4x² डिवाइडेड बाय 4x, पेज सेपरेट कर दो, 1/4x प्लस 1/4x प्लस x, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x+1/4x, तब ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, सिंपल वन था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होगी तो बताना यार। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। हम्म, चलो अब यहाँ से आपका शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम डालो, नेक्स्ट पैटर्न है जो आपका, नेक्स्ट पैटर्न का नाम क्या है, उसका नाम है रैशनलाइजेशन। नाम है उसका, क्या हो रहा है पेन को,
रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन मतलब परिमेय, परिमेयकरण, परिमेयकरण हो गए। चलो हिंदी वाला भी लिख लें। चलो देखो अभी, तो इसका मतलब क्या होता है रैशनलाइजेशन का, अगर आपने अपने स्कूल के अंदर ढंग से पढ़ा होगा, अगर आपने अपने स्कूल के अंदर ढंग से पढ़ा होगा तो ये आपको बात समझ में आएगा। देखो जैसे अगर आपको एग्जांपल दिया जाए 1/3 + √5, अगर इसका रैशनलाइजेशन करने को बोलूँ मैं, अगर आपको डिनोमिनेटर में से ये रूट का टर्म निकालना, क्योंकि ये टर्म देख के ना अच्छा नहीं लगता है, इसको देख के लगता है यार इसका आंसर नहीं आएगा शायद, देखो इसीलिए हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन किससे करते हैं, जो टर्म दिया गया है ना, जो टर्म दिया गया है ना, केवल उसके बीच का साइन चेंज करके उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3 - √5 डिवाइडेड बाय 3 - √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर मिल जाएगा 3 - √5 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या मिल जाएगा आपको, a + b × a- मतलब a² - b², मतलब 9 - √5 का स्क्वायर मतलब 5, मतलब 3 - √5 डिवाइडेड बाय 4। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर। और आपको ना ये जो बीच का स्टेप लिखा हुआ है ना, ये लिखना ही नहीं है, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, अभी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना सीखो आप लोग। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी समय मिले, वॉक पे गए हो, थोड़ा सा फ्री बैठे हो, माइंड में ना एक देखो, मैं क्या बोलता हूँ, एक आधे आधे घंटे के लिए वॉक पे जाओ, पर्स में या अपने जेब के अंदर एक पेज के ऊपर ना 4 5 क्वेश्चन लिख लो, मैथ्स के क्वेश्चन लिख लो, थ्योरम लिख लो, जो आपकी मर्जी है। और उस राउंड के चक्कर में ना आप जिस भी पार्क में जाओ, रोड पे जाओ, अगर आपको मिल जाए, तो वहां पर ना उस क्वेश्चन को ना अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे ना आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप चीजों को जल्दी समझ पाओगे। ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, समझ गए। क्योंकि कितना भी बुक के अंदर लिख लो, अगर चीज इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप लोग क्वेश्चन से बातें करना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक वो क्वेश्चन आपको आंसर लाके नहीं देगा आपको। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 + 10 + 7 √2। ओके चलो, अब इसका मुझे डायरेक्ट रैशनलाइजेशन बताओ, क्या क्या मिल जाएगा। ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 10 - 7 √2 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय a² - b², क्या मिल जाएगा मुझको, a² - b² मिल जाएगा। क्या रहेगा मेरा वो यहाँ पर, a² मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 × 2, √2 का स्क्वायर में 2 होता है, तो 49 × 2 मतलब 98, तो 100 - 98 मतलब 2, बस खत्म, यही मेरा आंसर है। अब ऐसा माइंड में अगर खुद से बोल बोल के सॉल्व करना, जब जब तुम लोग स्टार्ट करोगे ना, तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग हर एक स्टेप अपने बुक के अंदर लिखते हो तो दिक्कत होगा। तो एक काम करो, इसका ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो यहाँ पर, रेशनलाइजेशन का, यहाँ साइड ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, इफ 1/a - b, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, a - b या a + b कुछ भी दिया हो, जैसे अगर आपको a - b दिया है तो आपको a + b से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा ऊपर, a + b/a² - b²। और अगर आपको a + b दिया हो तो आपको a - b से मल्टीप्लाई, समझ गया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, a - b/a² - b²। अब इसको ना रट्टा नहीं मारना है यार, अब इसको ना रट्टा नहीं मारना है, समझ गए हो ना, बहुत है। मैंने लेकिन नोट्स के लिए लिखवाया आपको, नहीं तो इसको रट्टा थोड़ी मारना है, ये आपके माइंड में समझ समझ के बैठ गया ये। ओके चलो, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इसी के जैसा, उसका निकाल के दिखाओ आप लोग मुझको। 1/5 √5 +4 √7, क्या मिल जाएगा मुझको ये, 5 √5 -4 √7 डिवाइडेड बाय 5 √5 का स्क्वायर मतलब 25 × 5, 25 × 5 कितना मिल जाएगा, 125, लिखना नहीं है, 125 -4 √7 का स्क्वायर मतलब 16 × 7 मतलब 112, तो 1 125 -112 कितना मिल जाएगा, 125 में से 112 गया तो 8 × 5 = 13, 13 मिल जाएगा, ये मेरा आंसर है। समझ गए,
माइंड में सॉल्व करने का कोशिश करो, माइंड में सॉल्व करने का कोशिश करो, बहुत आगे जाओगे आप लोगों के। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन दूं या एग्जांपल दूं मैं आपको? एग्जांपल ही देता हूँ, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। मैं आपको पूरा अलजेब्रा ना ये शीट 3 एग्जांपल से सिखाऊंगा, देखो। चलो यहाँ पे लिखो आप लोग, एक और लिखो एग्जांपल, 11 माइनस रूट 11 लिख लो, रूट 11 माइनस 3। इसका क्या मिल जाएगा मुझको? 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 3 मेरा कितना होता है? 11 माइनस 9 कितना होता है? 2। 2 मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया जाए 1/7 प्लस 4√3, ये इंपॉर्टेंट है, 1/7 प्लस 4√3, तो इसका कितना मिल जाएगा? 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 मतलब 48 इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3। तो देखो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1/7 प्लस 4√3 का रैशनलाइजेशन करने पे आंसर कितना है? 7 माइनस 4√3 है। क्यों? क्योंकि अगर कभी किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, कभी भी किसी दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 हो, उनके स्क्वायर के उनके स्क्वायर के टर्म का डिफरेंस क्या हो? 1 हो, तो सीधा उसका साइन चेंज कर दिया करो, बस कुछ भी हो वहां पे सीधा उसका साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या मिला होता मुझको? 7 प्लस 4√3 मिला होता। समझ गए? अगर डिफरेंस 1 हो, अगर डिफरेंस क्या हो, अगर डिफरेंस 1 हो, तो सीधा उसका साइन ही चेंज करना और कुछ नहीं करना आपको। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इसके बाद ना एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग वाला, देखो उसको। अगर आपको क्वेश्चन दे दूँ, इफ p इक्वल्स टू 17 माइनस 12√2, तो फिर उसके बाद में आपको क्या पूछ लेता हूँ कि आपका 1/p क्या मिल जाएगा आपको? 17 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 17 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 17 का स्क्वायर मेरा होता है 289। 17 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 289 होता है। देन डिफरेंस विद 12 इंटू टू मतलब 144 इंटू टू मतलब 288 होता है मेरा। तो इसका डिफरेंस कितना है? 1 आया ना, मतलब मेरा इसका रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा मेरे को? 17 प्लस 12√2 मिल जाएगा। डिफरेंस 1 होता है तो रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। और एग्जाम में ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समझ गए? चलो देखो अभी यहाँ पे तो मैंने आपको क्या पूछ लिया? मैंने आपको पूछ लिया देन p प्लस 1/p मेरा क्या होगा? p प्लस 1/p क्या होगा? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा मेरे को? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसका अंदर ना फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, आपके पास p भी है 1/p भी है। समझ गए? आपके पास p भी है और 1/p भी है। 17 माइनस 12√2 प्लस 17 प्लस 12√2, देखो 12√2 क्या होगा? कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया आपका? 34 आ गया। तो p प्लस 1/p। समझ गए? देखो, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है आपकी? देखो यहाँ पर, जब कभी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस 1 है, जब कभी भी दो टर्म के बीच का, जब कभी दो टर्म के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस आपका 1 है, और आपसे अगर p प्लस 1/p पूछा जाए तो वो हमेशा क्या होगा? बड़े नंबर का डबल होगा। वो हमेशा क्या होगा? बड़े नंबर का डबल होगा। समझ गए? वो हमेशा बड़े नंबर का डबल होगा, मतलब 2a होगा, बड़े नंबर का डबल होगा। अगर मैं इसको a और इसको b मानूं तो वो क्या होगा? हमेशा बड़े नंबर का डबल ही होगा। समझ गए? बट अगर समझ लो आपसे p-1/b पूछ लिया रहता तो यहाँ पे कितना मिल जाता आपको? p क्या है मेरा? 17 माइनस 12√2, माइनस लगने पे क्या बन जाता है? -17 माइनस 12√2 बन जाता। 17 से 17 क्या है यहाँ को? यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -24√2। देखो छोटे नंबर में अगर ये देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो p जो मेरा बड़ा वाला टर्म है, p क्या है मेरा? 1/p से हमेशा बड़ा होगा, मेरे को मालूम है। p is always greater than 1/p, we all know that। तो अगर बड़े वाले टर्म में माइनस है तो उसका सब्ट्रैक्शन वाला जो रहेगा, मतलब p-1/p अगर पूछा गया तो हमेशा उसके अंदर माइनस आएगा। बट अगर लग बाय चांस यहाँ पे 17 प्लस √12√2 दिया होता और 1/p 17 माइनस 12√2 मेरे को आता, और 1 बाई और यहाँ पे क्या मिलता मेरे को?
अगर वन बाई पी मेरे को 17 माइनस 12 √2 मिलता, तो ये मेरा प्लस होता और ये मेरा क्या होता, माइनस ऑफ माइनस बन जाता, तो मेरे को 24 √2 मिला होता। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, पी माइनस वन बाई पी। काम करो, दोनों टर्म को ना एक्सचेंज कर दो अभी। तो 17 प्लस 12 √2 माइनस ऑफ 17 माइनस 12 √2 था ना, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, प्लस बन जाएगा 12 √2। तो 17 से 17 जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को, 24 √2 मिल जाएगा। समझ गए। अगर माइनस पूछे तो छोटे नंबर का डबल, अगर माइनस पूछे तो छोटे नंबर का डबल, और अगर प्लस पूछे तो बड़े नंबर का डबल। बट साइन ध्यान रखना कि बड़ा नंबर माइनस, बीच में माइनस है या फिर प्लस है। समझ गए। अगर बड़ा वाला नंबर माइनस है तो छोटे नंबर के पास क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो ये इस केस के लिए, अगर मेरा गलती से अगर p छोटा हो गया 1/p से, तो p माइनस 1/p क्या मिल जाएगा मेरे को, -2b मिल जाएगा। समझ गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना, यही आपको एग्जाम में हेल्प देती हैं। और ये आपको ना बुक के अंदर ही आपको शायद ही मिल जाए, किसी एक ना एक बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये इतना अच्छा जो कंसेप्ट है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर समझा सकता है आपको, और कोई नहीं सिखा सकता आपको। ओके, चलो। तो एक आपको भी एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से मुझको उसका आंसर बताओ क्या आएगा। लिखो उसको, इफ p इक्वल्स टू 9 + 4 √5, 9 + 4 √5, देन p + 1/p मेरा क्या होगा, एंड p - 1/p मेरा क्या होगा, p - 1/p मेरा क्या होगा। अब क्या मुझको यहाँ पे 1/p निकालने की जरूरत है, पहले मैं इसका देखूंगा कि इसके स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे, ये मेरा 81 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर डिफरेंस विद 4 का स्क्वायर 16 एंड √5 का स्क्वायर 5, मतलब 16 × 5 = 80। मतलब डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है स्क्वायर के टर्म्स का। मतलब डिफरेंस अगर मेरा 1 है तो मेरा 1/p क्या मिलेगा मेरे को, 9 - 4 √5 मिलेगा। लिखो मत यहाँ पे, मैंने क्या बोला, अगर कभी डिफरेंस 1 हो तो p + 1/p क्या मिल जाएगा आपको, बड़े नंबर का डबल। मतलब p + 1/p यहाँ पे कितना होगा मेरा, 18 होगा। एंड p - 1/p मेरा यहाँ पे क्या होगा, छोटे नंबर का डबल होगा, मतलब 4 √5 का डबल होगा, मतलब 8 √5 होगा। समझ गए। और ये प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि मेरा p क्या है, प्लस में ही दिया हुआ है, बड़ा नंबर है ये। p क्या है मेरा, बड़ा है यहाँ पर। p इज माई ग्रेटर देन 1/p यहाँ पर है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर। इफ, मान लो p क्या दे दूं मैं आपको, 13 + 2 √42 दिया मैंने आपको। चलो 13 + 2 √42 दिया होगा। चलो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको। और मैंने आपको पूछ लिया कि p + 1/p क्या होगा। आपने ये छोड़ो, ये तो मैंने आपको पूछ लिया ना। आपको दूसरा कुछ देता हूँ अभी, थोड़ा सा अलग। ये क्या हो रहा है, देखो अभी मैं आपको पूछ लिया, देन p² + 1 /p² - 1 क्या होगा, पता। चलो, वीडियो को पॉज मारो और इसको सॉल्व करो। ओके, चलो। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। देखो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, p² + 1 /p² - 1 दिया हुआ। अगर मैं दोनों साइड, अगर मैं ऊपर नीचे p से भाग दे देता हूँ, अगर मैं ऊपर नीचे p से भाग दे देता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझको। p से भाग दे दे, ये क्या बन जाएगा मेरा p, और ये मेरा 1/p। तो ये मेरा p और ये -1/p मेरा बन जाएगा। तो p + 1/p, देखो क्या इसके बीच का डिफरेंस मेरा 1 मेरे को मिलेगा। देखो हमेशा डिफरेंस पहले माइंड में रखना, डिफरेंस अगर 1 आता है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंस 1 नहीं आता है तो आप 2x² + y² अपॉन x² - y² वगैरह वाला फॉर्मूला लगाओ। बट अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे प्लस वाले टर्म में बड़े नंबर का डबल और माइनस वाले टर्म में छोटे नंबर का डबल। देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 42, 4 × 42 मतलब 168। तो 168 क्या इसके बीच का डिफरेंस 1 है, जी हाँ 1 है। मतलब p + 1/p मेरा क्या आएगा, बड़े नंबर का डबल आएगा, मतलब 13 का डबल मतलब 26 डिवाइडेड बाय p - 1/p मेरा क्या आएगा, छोटे नंबर का डबल मतलब √4
42, 4√42। तो देखो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर दो, दो दूनी चार, बेकम दो, दो तीन छः, मतलब 13/2√42 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 13/2√42। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छे से समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल अच्छे से लिखते चलो आप लोगों के। चलो तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। ते देखो अभी यहाँ पे ना आपका एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे आपको। चलो देता हूँ मैं आपको। अगर इफ t=4 - (4 - √5) नहीं, √5 मतलब √15 ले लो, √15 ले लो, चलो √15 देन। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है t+1/t क्या होगा, एंड t-1/t क्या होगा। ओके, देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, देखो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा t+1/t पूछा जाए या फिर t-1/t पूछा जाए तो क्या आपको क्या करना है? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसके टर्म्स के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देखना है आपको। 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर मतलब 15। ओके, तो देखो यहाँ पर 15, क्या इसके बीच का डिफरेंस बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बना रहा है। मतलब मेरे को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। t+1/t पूछा गया मतलब बड़े नंबर का डबल आएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे t-1/t क्या मिल जाएगा? छोटे नंबर का डबल, मतलब 2√15 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बट ख्याल ख्याल रखना कि t का टर्म जो है वो निगेटिव है बीच में। t के टर्म में बीच में नेगेटिव आ रहा है, आपका बड़ा टर्म निगेटिव है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? t=<1/t। 1/t क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 1/t आपको मिल जाएगा 4+√15 मिल जाएगा आपको। समझ गए? वो 1/t क्या मिल जाएगा आपको? 4+√15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? नेगेटिव मिल जाएगा। समझ गए? ये एक थोड़ा सा नोटिस करने वाला बात था। ओके, चलो पहले काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखो, इफ x = 8 + 3√7, x + 3√7, देन फाइंड। चलो इसको ना थोड़ा सा नेक्स्ट शीट पे लेते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पैटर्न है ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका। यहाँ पे लिखो, इफ x = 8 - 8 + 3√7, देन √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी? √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ना सीडीएस, ये जो पैटर्न है ना सीडीएस का फेवरेट पैटर्न है। और एक क्वेश्चन तो दे ही देता है, 2-3 साल में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एक ना एक बार सीडीएस 1 में आएगा ना तो सीडीएस 2 में आएगा ही आएगा, कंफर्म। देखो अभी अभी सबके माइंड में कॉमन ब्रेन क्या सोचता है, वो उसके माइंड में सबसे पहले आता है। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है उसके माइंड में आता है कि √x, मतलब मैं x के ऊपर रूट लगा के होल √8 + 3√7 लिखूं यहाँ पर। ये उसके माइंड में आता है। बट ऐसा आपको नहीं करना है, बट ऐसा आपको करना ही नहीं है। ऐसे कभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। 4 जन्म, पांच पांच जन्म बीत जाएंगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। कैसे करना है आपको? देखो, आपको क्या लेना है मालूम है? आपको यहाँ पे लेना है √x + 1/√x का आपको होल स्क्वायर लेना है। क्या लेना है आपको? इसका होल स्क्वायर लेना है। इसका होल स्क्वायर जब लोगे आप लोग तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? होल स्क्वायर लेते ही आपको मिल जाएगा x + 1/x + 2 × √x × 1/√x। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जो आपको √x है, √x से क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? x + 1/x + 2, x + 1/x + 2 मिल जाएगा आपको, मतलब √x + 1/√x। समझ गए? का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब √x + 1/√x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? स्क्वायर रूट ऑफ x +
1/x+2। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपका मिल गया एक फॉर्मूला किसका, √x+1/√x का। तो एक काम करो, उसको अब यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल के यहाँ पे सॉल्व कर लो। आपको क्या निकालना है? देखो, आपको निकालना है कि √x+1/√x क्या होता है। बट मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए चाहिए x+1/x+2। चलो, 2 तो मेरा नंबर है, उसको साइड में रखो। इसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, देखो x दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कर, इसके स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मुझको मिल जाएगा 8 का स्क्वायर मेरा 64 होता है, प्लस फिर यहाँ पे क्या है मेरा 3√7 का स्क्वायर मतलब 9 × 7 मतलब 63। तो देखो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आया मेरा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, देखो डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो 64 - 63, यहाँ पे कितना मिल रहा है, -1। नहीं, इनके बीच का केवल डिफरेंस 1 हो, वो -1 +1 उससे मैटर नहीं करता कुछ भी, बस डिफरेंस 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, √(-1 + 2) मतलब अंडर रूट +1, मतलब आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। मतलब √x+1/√x किसके बराबर है आपके, 1 के बराबर है। तो इसका आंसर किसके बराबर है, इसका आंसर बराबर है आपका 1 के। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, नहीं ना? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। वेट 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 वेट, ये तो हमने डिफरेंस ही लिख दिया यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, कि जब कोई भी डिफरेंस 1 होगा तो बड़े नंबर का डबल आएगा। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 16 + 2 मतलब √18 इसका आंसर होगा। मतलब 9 × 2 मतलब 3√2 इसका आंसर होगा। हाँ बरोबर, इसका आंसर कितना होगा, 3√2 होगा। कंफ्यूजन हो गया था वो, 3√2 इसका आंसर होगा। ओके, चलो यहाँ भी लिख दो इसको यहाँ पर। यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, 3√2 मिल जाएगा आंसर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, चलते हैं आगे। चलो, अभी देखो मैंने अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसा, इफ x = 8 सेम क्वेश्चन है, और आपको मैंने पूछ लिया देन √x - 1/√x की वैल्यू क्या होगी। √x - 1/√x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, आपको इसका आंसर नहीं निकालना, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। समझ गए? आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। √x - 1/√x का स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ पे मुझको, x+1/x, और यहाँ पे -2 √x ×1/√x। तो ये √x से √x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, -2 मिल जाएगा। और जब मैं √x - 1/√x लूंगा तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, मेरा स्क्वायर रूट लग जाएगा, x+1/x -2। तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। प्लस वाले में +2 होता है यहाँ पर, माइनस वाले में -2 होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो प्लस वाले में +2 आता है, माइनस वाले में -2 आता है, बट x+1/x दोनों में कॉमन होता है। अगर देखो इसका डिफरेंस कितना मिल गया था मेरे को, 64 -63 इक्वल्स टू 1 आया था। हाँ, यहाँ यहाँ पर भी ना 1 ही आया, -1 आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर बीच में आपको माइनस दिया होता, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो माइनस लगता है यहाँ पर। समझ गए? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, इसका आंसर √x - 1/√x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √x+1/x का मिल जाएगा मेरे को, बड़े नंबर का डबल मतलब 16 - 2 मतलब √14 मेरा आंसर होगा। कितना होगा, √14 मेरा आंसर होगा। समझ गए क्या होगा मेरा आंसर, √14 होगा। क्वेश्चन मार्क रखो यहाँ पर। समझ गए, √14 इसका आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर अगर आपको एक सवाल देता हूँ फिर से, इफ
x इक्वल्स टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। और आपसे पूछ लूँ मैं कि देन √2x + 1 अपॉन √2x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो यहाँ पे आपको x दिख रहा है और यहाँ पे आपको 2x दिख रहा है, तो माइंड में घंटी बजनी चाहिए, मालूम है क्या कि हमको यहाँ पे 2x को सेट करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे 2x को यहाँ पे मेरे को सेट करना पड़ेगा। फिर 2 को यहाँ पे भेज दो, कितना मिल जाएगा मेरे को? 2x इक्वल्स टू √3 + 1 मिल जाएगा। चलो, मेरे को इसका 2x तो मिल गया मुझको। अब मेरे को 1/2x निकालना है। मुझको क्या निकालना है? 1/2x निकालना। अब देखो यहाँ पर ना अभी आपको ना यहाँ पर ना अभी आपको ना रूट नहीं करना है, इसका आपको स्क्वायर करना है। इसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको? बताओ इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा √2x + 1/2x प्लस का 2। एक्स की जगह पे क्या लिखा है? यहाँ पे √2x लिखा है और यहाँ पे 1/√x की जगह पे 1/2√x लिखा है। तो x + 1/x + 2, तो एक्स की जगह पे क्या है? 2x है ना यहाँ पे। तो 2x का मान मिल गया। अब आपको 1/2x का मान निकालना है। तो 1/2x क्या मिल जाएगा मेरे को? तो यहाँ पे आपको 2x क्या मिल जाएगा? देखो 1/2x क्या मिल जाएगा आपको? √3 - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, मतलब 3 - 1 मतलब 2। ये आपको मिलेगा। आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हो तो √3/2 -1/2। चलो, ये आपको मिलेगा। अब अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसको प्लस करो 2x + 1/2x को, 2x + 1/2x को, अब आपके दिमाग में देखो इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, इनके स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, तो गलती से भी यहाँ पर बड़े नंबर का डबल लिखने की गलती मत करना आप लोगों के। चलो, 2x की जगह पे क्या मिल जाएगा मेरे को? इसकी जगह मेरे को मिल जाएगा √3 + 1, और 1/2x की जगह पे √3/2 -1/2 अब यहाँ पे देखो 1 - 1/2 कितना मिल जाएगा? +1 - 1/2 कितना मिल जाएगा? प्लस का 1/2। 1/2 + 2 मतलब 2 × 2 4 + 1 मतलब 5/2। तो मैं काम करता हूँ, ये नंबर यहाँ से निकाल देता हूँ कि मुझको इनकी जगह पे क्या मिल गया? मुझको इनकी जगह पे मिल गया है 5/2 मिल गया। मुझको इनकी जगह पे क्या मिल गया? 5/2 मिल गया। अब 3 + √3/2, अब 2√3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 + √3 3√3/2। आंसर कितना मिल जाएगा मुझको? 3√3/2 + 5/2, मतलब होल आंसर कितना मिल जाएगा मुझको? 3√3, फिर से लिखता हूँ। होल आंसर कितना मिल जाएगा? 3√3 + 5/2। समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? आपको होनी भी नहीं चाहिए यार। अगर होती है ना तो थोड़ी देर बैठ कर रो लो अभी। अब इससे ज्यादा कितना एग्जाम्पल आपको देख के सिखाऊं? इतने इससे ज्यादा एग्जाम्पल तो किसी बुक के अंदर भी नहीं होते जितने मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। देखो, सिर्फ एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो 6 ही हुए अभी तक। 1 घंटे में 6 क्वेश्चन, 1 घंटा। सीखो यार, थोड़ा सीखने का चौस लाओ अपने अंदर। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं हम लोग। ऑप्शन नहीं आया इसका, चलो ऑप्शन भी लेके आते हैं हम लोग। क्यों नहीं लेके आएंगे ऑप्शन को? चलो, ये रहा इसके ऑप्शंस। चलो देखो अभी। हम्म, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स क्या दिया हुआ है मेरा? 1 + √2 है। मेरे को पूछा गया है क्या? तो यार इसको ना थोड़ा वाइट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, यहाँ पे आपको पूछा क्या गया? यहाँ पे आपको पूछा गया ये, तो आपको करना क्या है? आपको √x + 1/√x निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। इसका स्क्वायर निकालना है आपको, समझ गए? क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो मिल जाएगा √x + 1/√x। में फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आपको याद होता रहे। क्या मिल जाएगा? x + 1/x, x + 1/x
प्लस टू। अब देखो यहाँ पे, अब क्या इनके बीच का डिफरेंस मेरा वन है, वन, और ये मेरा बन जाएगा टू, स्क्वायर करने पर तो इनके बीच का डिफरेंस वन है, जी हाँ मेरा वन है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स मेरे को क्या मिल जाएगा, बड़े टर्म का डबल। एक्स प्लस वन बाई एक्स मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बड़े टर्म का डबल मिल जाएगा। तो गलती से भी बड़ा टर्म वन को मत समझना कर दो, क्योंकि रूट टू की वैल्यू यहाँ पे लिख लो क्या होती है, रूट टू की वैल्यू आपकी होती है अप्रोक्सीमेट, आपके रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414 होती है, और रूट तीन की अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू होती है 1.732। ये मैं आपको सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में सिखाऊंगा कि इन रूट्स की वैल्यू क्या होती है, बट अभी आप लोग इनको याद याद कर लोगे। चलो देखो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, टू रूट टू मिल जाएगा, क्योंकि रूट टू मेरा बड़ा नंबर है वन से, रूट टू मेरा क्या है, बड़ा नंबर है वन से। तो टू रूट टू प्लस टू, टू रूट टू प्लस टू। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, टू रूट टू मतलब 1.414 का डबल मतलब 2.828, 2.828 प्लस टू मतलब अंडर रूट 4.828, 4.828। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट तो निकालना आपको नहीं आने वाला, ये तो कंफर्म श्योर है कि इसको देख के ना आप लोगों की हालत पतली हो जाएगी, सोचोगे हे भगवान क्या आंसर आ गया। डरना नहीं है, देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4.828, 4.828 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इसका जो भी स्क्वायर होगा दो से ज्यादा होगा, क्योंकि दो का स्क्वायर ही क्योंकि चार का स्क्वायर रूट मेरा दो होता है, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो दो से ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो नहीं होंगे। येलो वाला यहाँ पे बाय मिस्टेक लग गया, छोड़ो यहाँ पे, मतलब ए और बी तो इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लस अब अगर ऑप्शन डी को देखो आप, तो ये मेरा दिया हुआ है 2.9996, मतलब ये नहीं करेगी भी, अप्रोक्सीमेट तीन के बराबर है लगभग ये। तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है, मतलब अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए था जो नौ के बराबर हो, या फिर नौ के नजदीक हो, मतलब 8 पॉइंट यहाँ पे समथिंग रहना चाहिए था, बट वैसा भी नहीं है मेरा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बच क्या गया मेरा बच गया केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए, तो दिस इज दी माई आंसर। वो सही आंसर पता ही लगाना है, गलत आंसर को काटते जाओ, सही आंसर अपने आप आपके झोली में आके गिर जाएगा। ये टेक्निक होती है जो हर बच्चों को नहीं आती, समझ गए। आपको स्कॉलर प्रूफ नहीं करना है, नहीं नहीं सर मेरे को देखो मैं आपको आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा, मेरे को सॉल्यूशन आता है इसका, नहीं बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन में से गलत आंसर निकालना भी आना चाहिए, तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिनके कैलकुलेशन नॉर्मल नहीं होते, अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको लॉग बुक लगेगा, जो साइंस वालों को जूनियर कॉलेज में मिलता था। क्या लॉग बुक आपको अभी एग्जाम मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलेगा, ना साइंस कॉमर्स ना आर्ट्स किसी को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपका ब्रेन आपके साथ है, समझ गए। एग्जाम मतलब फुल ऑफ चीटिंग होती है, कैसे मालूम, क्योंकि आप लोगों को आपका ब्रेन अंदर लेके जाने दिया जाता है, और आपके ब्रेन के अंदर सब कुछ पहले से स्टोर है। अब इतना बड़ा स्टोरेज डिवाइस आपके साथ वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ते हैं, फिर भी आप लोग उसका यूज नहीं कर पाते। कभी ना घर पे ना अपने बुक्स को ध्यान से देखना और सोचना एक बार, क्या मैंने सारी बुक्स अपने पूरे लाइफ में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि नहीं पढ़ी है, या फिर केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ी है। तो आपको मालूम पड़ेगा 90% बच्चे लोगों ने अपनी बुक्स पढ़ी नहीं होंगी, 90 के 98% लोगों ने अपने घर पे जितनी बुक्स है ना, एक बुक भी पूरी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, गारंटी है, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसा था। बिल्कुल, मैं मतलब कि क्लास नाइन तक ना एकदम बोलते ना एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में आता था मैं, मेरा पढ़ने का रेशियो। मुझे मैथ्स पसंद था, लेकिन मैं नाइन्थ में केवल मैथ्स का फाइनल एग्जाम पास हुआ हूँ, उसके पहले पास ही नहीं हुआ मतलब। हाँ, टेंथ में हुआ कि अच्छे मेरे को सर टीचर मिले, थोड़ा मेरा जो दोस्तों का ग्रुप वो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मेरा पढ़ने में मन लगने लगा वहाँ पे, समझ गए, तो मेरा वहाँ पे अच्छे मार्क्स आए थे मुझको, समझ गए। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ अपना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा आंसर कैसे मिलेगा इस बात को सोचो, समझ गए। सॉल्यूशन आना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी डीप में मत घुस जाओ कि आंसर नहीं आया तो देख के डर जाओ तुम लोग, ओके। चलो, तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 8,
देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको निकालना है रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, पीछे आपको रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स निकालना था, बरोबर। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कर दो इसका स्क्वायर निकालोगे आप लोग इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। तो इसका स्क्वायर के बाद फॉर्मूला कितना मिल जाएगा आपको, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ भूलना मत, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस का टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस का टू हो गए। तो देखो यहाँ पे इनके स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना, फोर, और ये तीन बन जाएगा मेरा स्क्वायर करने पे, तो इनका डिफरेंस कितना है, वन है। तो मतलब बड़े नंबर का डबल क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, बड़ा नंबर क्या हमारा दो है, मतलब चार, एक्स प्लस वन बाय एक्स का बन जाएगा हमारा चार, चार माइनस दो मतलब चार माइनस दो, मतलब आंसर कितना बन जाएगा मेरा, रूट टू बन जाएगा। अरे यहाँ पे भी क्या रॉन्ग लग गया क्या, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, लग पता नहीं क्या हो गया है। समझ लो इतना। चलो वो ऑप्शन ए जो है ना ये है ना, वाइट, वाइट से भी क्या लिखूं, तो ना मिल जाएगा मुझको ये दो, ये मेरा दो। चलो, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर नाइन, देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, ये सी एच एस एल का पूछा हुआ सवाल है, किसमें, सी एच एस एल के एग्जाम में पूछा। देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू थ्री रूट ग्यारह, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो, बट आपको पूछा क्या गया है, अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो आपको सबसे पहले एक्स माइनस वन चाहिए, रूट तो बात की बात है, रूट तो भविष्य की बात है, पहले मुझको उसका एक्स माइनस वन चाहिए, वो तो आगे का स्टेप है ना। चलो, मुझको पहले एक्स एक्स माइनस वन चाहिए, एक्स माइनस वन के लिए मुझे सबसे पहले एक्स चाहिए, तो मैं अगर यहाँ से एक्स निकाल लूँ कितना मिल जाएगा, तीन रूट ग्यारह प्लस ग्यारह। अब मेरे को अगर एक्स एक्स माइनस वन चाहिए तो मैं दोनों साइड से एक घटा दूंगा, तीन रूट ग्यारह, ग्यारह में से एक गया दस। चलो, मुझको एक्स माइनस वन मिल गया, मुझको एक्स माइनस वन मिल गया। अब ये देखो, ये मेरा एक्स माइनस वन है और यही मेरा एक्स माइनस वन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स माइनस वन माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन, कितना मिल जाएगा मुझको, ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस का टू। देखो, ये एक्स के जगह पे एक्स माइनस वन लिखा है, समझ गए, ये है एक ही टर्म, ये है एक ही टर्म, ये है एक ही टर्म, बस आपको माइनस वन देखिए, ये एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आप इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देखो तो कितना मिल जाएगा, थर्टी थ्री, थर्टी थ्री, और नहीं, तीन का स्क्वायर नौ, नौ इंटू ग्यारह मतलब निन्यानवे, तो निन्यानवे, निन्यानवे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सौ, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आया आपका, एक आ गया, इनके बीच का डिफरेंस, समझ गए। डिफरेंस अगर एक है मतलब ये जो नंबर मेरा है ये क्या होगा, मेरा बड़े नंबर का डबल होगा, ये नंबर मेरा क्या होगा, एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसको एक ही टर्म समझो, दो टर्म समझने की गलती मत करना, मतलब ये क्या होगा, मेरा बड़े नंबर का डबल होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ दस का डबल कितना, बीस, बीस माइनस दो मतलब अंडर रूट एटीन, कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट एटीन मतलब नाइन इंटू टू मतलब थ्री रूट टू। समझ गए, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल वन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका यहाँ से ना नेक्स्ट पैटर्न शुरू होता है, सो बी फोकस्ड। आपके दो तीन पैटर्न हमने सिखा दिए, आपका है अभी नेक्स्ट पैटर्न। इतने क्वेश्चन में आपको केवल लेक्चर में ही सिखा दूंगा ना बच्चों, कि आपको कहीं से कोई बुक फुक लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी शीट बार बार लगाना, बार बार लगाना। समझिए, देखो एक बार में कुछ चीज दिमाग में नहीं बैठती है, प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ ही वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी, समझ गए। तो रिवीजन और प्रैक्टिस को ना अपने शस्त्र समझो, क्या अपने शस्त्र समझो। ब्रूसली, ब्रूसली को ज्यादा फाइटिंग स्टेप्स नहीं आते थे, वही वो एक चीज में बहुत माहिर था, उसकी स्पीड, उसने अपने स्पीड पे बहुत काम किया, समझ गए।
उसने अपने स्पीड पे बहुत काम किया। बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ के जाना बड़ी बात नहीं होती, जो आपने पढ़ा है ना उसको इतना अच्छे से पढ़ के जाओ ना कि सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए, सवाल आए तो छूटना चाहिए ही नहीं। समझ गए? मैथ्स लोगों को इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग बोलते हैं सर जो क्वेश्चन सिखाया हुआ तो आया नहीं। अरे नालायक, वो क्वेश्चन कंसेप्ट पे आते, सेम टू सेम नहीं आते आपके। समझ गए? चलो देखो सोल्यूशन, देखो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि अगर मेरा x प्लस 1/x क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x क्या मिल जाएगा, -6x क्या मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा अभी। देखो अगर अगर आप लोग x को यहाँ पे मल्टीप्लाई दो तो, और एक x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो क्या मिल जाएगा एलसीएम लेने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 8x। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको किससे होगा, 8x से रिप्लेस होगा। तो 5x डिवाइडेड बाय 8x माइनस का 6x, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5x डिवाइडेड बाय 2x, तो x x कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 2.5 आ जाएगा आपको। ओके, बट अगर आप लोग इसका सेकंड मेथड देखना चाहो तो क्या मिल जाएगा आपको, वो मैं वो भी ना यहीं पे लिख देता हूँ बट लाल पेन से। देखो क्या आपको आपका बेसिक अलजेब्रा याद है कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी क्या होता है, मेरा होता है a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। समझ गए? या फिर अगर मेरा a बाय बी लिखा हुआ है तो मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, ये तो मालूम ही होगा आपको। समझ गए? तो ये बेसिक अलजेब्रा का रूल था जो आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और डाल के लिख देता हूँ मैं, 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6x। अब एक काम करो, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x से डिवाइड होते ही एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब x, यहाँ पे प्लस 1/x और यहाँ पे माइनस का 6। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 8 दी है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो 5/8 - 6 मतलब 5/2 मतलब 2.5। तो कैसे भी कर सकते थे आप लोग, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस। बट इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। जिस नालायक ने एग्जाम में अगर इतने इजी क्वेश्चन के लिए पेन उठाया, मतलब उसने पढ़ाई वेस्ट कर दी अपनी। समझ गए? स्पीड बढ़ाओ, तैयारी करो, मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ, भगवान का साथ है अपने ऊपर। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तुम लोग पूजा वूजा करते हो कि नहीं यार, बता दो जरा एक बार। तुम अपने मंदिर मस्जिद वगैरह में जाते कि नहीं हो? जाया करो, तुम्हारे धर्म के जो भी भगवान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ धार्मिक बन जाओ, पंडित वंडित बन जाओ, नहीं। ध्यान बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता है मंदिर। मंदिर मस्जिद जिस भी धर्म के तुम लोग हो, उसके अपने धार्मिक स्थल पे जाओ, तुम्हारे घर के पास कोई मंदिर होगा, कुछ भी होगा, वहां पे जाओ, आधा एक घंटा वहां शांति से बैठो। समझ गए? इतनी शांति मिलती है ना भगवान के सामने बैठने पर दिल को। तो मन के अंदर एक तो क्या होता है कि घंटी की आवाज से ना मन के अंदर बुरे विचार नहीं आते। और जो विचार, अगर कभी आपके मन में आपको लगे कि बुरे विचार आ रहे हैं ना, तो घंटी का साउंड एक बार बजा देना। घंटी के साउंड से क्या होता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि मन में चल रहे विचार को तोड़ने की शक्ति रखता है घंटी की आवाज। समझ रहे? इसलिए मंदिर में घंटी लगाई जाती है, ताकि अगर आपके मन में कैसे भी विचार हो, देखो विचार आना गलत बात नहीं होती, विचार कैसे भी होते हैं। 86,000 विचार एक दिन में आते हैं एक इंसान को, अब वो विचार कैसे भी रह सकते हैं। इसलिए कभी अगर गलत विचार वगैरह आते, कुछ भी नहीं होता ना, अगर माइंड में लग रहा है कि नहीं रॉन्ग थॉट्स मेरे आ रहे हैं, मंदिर में जाओ, थोड़ी देर बैठो, घंटी की आवाज में आपके सारे विचार चले जाएंगे। समझ गए? और ध्यान और योग ही एक रास्ता है इंसान को सशक्त बनाने का, और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज योगा वगैरह किया करो आप लोगों के। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर ये a⁴ + 2a² सेपरेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लेना उसको। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ मुझको दिया हुआ है a² + 2/a² = 16। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, तो a² + 2 = 16 a²। तो कुछ नहीं,
ए रेस टू 4 + 2 को रिप्लेस करना है आपको, तो 72a² डिवाइडेड बाय 16a² + 8² यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 24a² मिल जाएगा। तो a² से a² कैंसिल, 24 3 से 72, तो 3 मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बाल को नहीं होनी चाहिए आपको, अगर होती भी है तो पूछो आप लोग। ओके, चलो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। तो वाह, बहुत स्लाइड कर लिया हमने। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन, अरे हाँ चलो, ये आपका अभी ना नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो गया। चलो छोड़ो, नेक्स्ट पैटर्न हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे कि क्लास हमारी 1 घंटे से ज्यादा बन गई। नेक्स्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ क्या हूँ, वो अपने बुक में हेडिंग डाल के लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अभी आपका यहाँ से शुरू होगा, जो अलजेब्रा में आता है। जो अलजेब्रा में आता ही आता है, कौन सा भी एग्जाम हो अलजेब्रा का, इस क्वेश्चन से वो छूटेगा नहीं। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, आपको एग्जाम में दिया होगा x + -1/x, मतलब x +1/x या फिर x-1/x दिया होगा, और आपको पूछ लेगा कि x² +-1/x² की वैल्यू क्या होगी, या फिर x³ +1/x या फिर x³ -1/x³, मतलब x² + 1/x², x² या फिर x⁻⁴ +-1/x⁴, या फिर x⁵ +-1/x⁵, और x⁻⁶ +-1/x⁶, और x⁻7 +-1/x⁷, एंड x⁸ +-1/x⁸। अब आपके मन में रहेगा सर इतना क्यों लिखवा दे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पावर 8 के ऊपर नहीं गया है। अगर गया भी है तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके गया है, वो बिना पैटर्न के, अगर बिना पैटर्न के कहीं जाएगा तो वो इन्हीं टर्म्स में जाएगा, पावर 2 से लेके पावर 8 तक बस, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज होते हैं इसीलिए। क्योंकि अगर उसके ऊपर जाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी, और हमको कैलकुलेशन बढ़वानी नहीं है अपनी, समझ गए ना। इसके ऊपर जाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी, और कैलकुलेशन हमको बढ़वानी नहीं है। अगर इसके पावर के ऊपर गए, मतलब वो नक्की किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, समझ गए। तो वो पैटर्न भी आपको मैं सिखा दूंगा, समझ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, कि आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है प्रॉपर तरीके से, रिवीजन करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, समझिए। रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों करना है आपको, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी चूक ना हो, कोई भी चूक ना हो, समझ गए। लेक्चर मेरे अभी प्रॉपर नहीं आ रहे, तो देखो जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, जैसे वो सॉर्ट आउट होती है, लेक्चर सारे प्रॉपर अपलोड होने लगेंगे, समझ गए। तो आज के लिए इतना रखते हो। और गाइस, और हाँ एक इम्पोर्टेंट न्यूज और गाइस, कि जल्दी से यूपीएससी वालों के लिए, जो यूपीएससी के बच्चे उनके लिए सी सेट का एक कोर्स लॉन्च होगा, जो सी सेट पेपर 2 होता है, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। क्या होती है जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। जल्दी ये भी जो नेक्स्ट ईयर बच्चे पेपर देंगे उनके लिए जल्द ही ये चालू होगा, सी सेट का। अगर कोई आपके भाई फ्रेंड वगैरह है तो उन तक ये न्यूज़ पहुंचा दो, और मैं बोलूंगा आज सबको कि प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ जी सर हमको आपकी लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, भले तुम अपना दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता, समझ गए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम इतना जो कुछ भी है ना रिवाइज मार के आना, कि आज कम नहीं सीखा है, कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट तुम लोग ने पढ़ लिए। अच्छे से इसके नोट्स बनाना, इसको लिख के आना। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि जी सर हमको आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टेक केयर।